अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक मसला बताने वाला हूँ, जिस मसले को लोग समझते कुछ और हैं और होता कुछ और है। ठीक है। और इस मामले को कभी कभी औरतें इतना ज़्यादा जहन पे ले लेती है कि औरतों में बात आगे बढ़ जाती है, और फिर बात आगे बढ़ने के बाद मामला उलझ जाता है। और इस चीज़ को बहुत सारी जगहों में ज़रूरत दीन में से शुमार किया जाता है और बहुत सारी जगहों में कुछ और समझा जाता है। वो चीज़ ये है दोस्तों कि क्या शादी के बाद औरतों को चूड़ियाँ पहनना क्या ये ज़रूरी होता है? अगर औरतें शादी के बाद चूड़ियाँ ना पहने तो क्या इसकी वजह से घर में नहुसत आती है? क्या इसकी वजह से उस औरत पर कोई बला नाजिल होगी? दोस्तों देखें, इस तरह के ख़यालात तो आम लोगों के ज़हन में आते ही हैं। ख़ास तौर पर जो देहात वगैरह में रहते हैं, इस तरह के रस्म व रिवाज बहुत सारे होते हैं जो औरतों पर नाफिज हो जाते हैं कि शादी के बाद अगर आप ये नहीं कर रहे थे तो अब करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शादी के बाद बदल जाती है रस्म व रिवाज के मुताबिक। तो क्या हमारे मज़हब में उन रस्म व रिवाज की कोई हकीकत है या नहीं, आज मैं आपके सामने यही बताने वाला हूँ। दोस्तों देखें, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस ऐसी मिलेंगी जो ये बताता हुआ नज़र आएगा कि अगर शादी के बाद चूड़ियाँ औरतें नहीं पहनती है तो ऐसी कैफियत में उस घर में नहुसत आती है। अगर शादी के बाद औरतें चूड़ी पहन करके खाना ना बनाए तो उस खाने को नहीं खाना चाहिए। और ये बताने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं होते हैं, बल्कि हमारे मुस्लिम लोग होते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस लोग बनाते हैं और लोग शौक से देखते हैं, जबकि ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये बंदा जिसकी मैं वीडियो देख रहा हूँ, क्या इसने जो बताया इन बातों की कोई हकीकत है या नहीं। ये बंदा जो बता रहा है कि इस चीज़ को करने से ये नहुसत आती है, ये क्या किताबों की रोशनी में बता रहा है या नहीं। इन बातों को जाने बगैर हम भरोसा कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं कि ये बंदा जो यूट्यूब पे बता रहा है वो बिल्कुल सच है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि जो बता रहा है वो कौन है। क्या कोई आलिम दीन है? आलिम है तो इनकी हकीकत क्या है? अगर आलिम नहीं है तो क्या ये हदीस पाक की रोशनी में है या फिर किताबों की रोशनी में बता रहा है, या ये खुद अपनी तरफ से बता रहा है? इन बातों को आप जांच कर लें, उसके बाद ऐसे लोगों पर आप यकीन करें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि शादी के बाद चूड़ियां पहनना ज़रूरी है या वाजिब है या क्या है। ठीक है, तो देखें दोस्तों, चूड़ियां पहनना शादी के बाद हो या शादी से पहले, चूड़ियां पहनना इसका ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से नहीं है। चूड़ियाँ पहनना ये नाजायज़, हराम है ना, हलाल, मुबाह, इन सब चीज़ों से नहीं है। चूड़ियाँ पहनना ये सिंगार से रिलेटेड है। चूड़ियों का ताल्लुक़ जो है वो सिंगार से है। अगर औरतें चूड़ियाँ पहनती है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, नहीं पहनती है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, ये कहना कि शादी के बाद चूड़ियाँ पहनना फ़र्ज़ हो जाता है, वाजिब हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। शादी के बाद चूड़ियाँ औरतें पहनती है तब भी सही है, नहीं पहनती तब भी सही है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे घर अभी भी मौजूद है जिसमें ये रिवाज मौजूद है कि अगर औरतें चूड़ियाँ पहन करके शादी के बाद खाना ना बनाए तो उस खाने को नहीं खाना चाहिए, उस खाने को बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे घरों में इस तरह के रिवाज मौजूद है। तो बहुत सारे रिवाज ऐसे हैं हमारे माशरे में जो हम समझते हैं कि ये ज़रूरत दीन में से है, इसी को करना ये ज़रूरी है, लेकिन उन बातों की कोई हकीकत नहीं होती है। वो ज़रूरत दीन में से क्या, उसका दीन में कहीं भी शुमार भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप इन बातों का ख्याल रखें। जो पहले लोग गलतियां कर चुके हैं उन गलतियों को आप फिर से ना दोहराएं, बल्कि हकीकत क्या है इस्लामी नज़र में, उन हकीकत को जानने की कोशिश करें। ठीक है भाई, देखें, शादी के बाद औरत का सिर्फ़ और सिर्फ घर बदलता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बदलता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई शादी से पहले औरतें ये पहनती थी, अब शादी के बाद ये पहनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि शादी के बाद चूड़ियाँ नहीं पहनती थी, अब चूड़ियाँ पहनना ज़रूरी हो जाएगा। शादी से पहले औरतें ये नहीं करती थी, अब करना पड़ेगा।
तो भाई औरतों का शादी से पहले और शादी के बाद सिर्फ़ और सिर्फ घर बदलता है, उसके अलावा कुछ नहीं बदलता है, ठीक है। जिस तरह से आपकी बेटी जो काम कर सकती है, जो पहन सकती है, उसी तरह से वो औरत जो अपने घर को छोड़ कर के आई है, उसी तरह से आपकी बेटी के हिसाब से वो चल सकती है। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ घर बदलता है। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये गलतफ़हमी दूर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।